नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा को निरंतर लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर रहे होंगे। आज भी हम एक जागरूकता मिशन के तहत आपको जागरूक करने आए हैं और आज का जो विषय है वो एक 9th क्लास के स्टूडेंट ने अपने फादर से पूछा है, जो हमारे चैनल को निरंतर लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर रहे हैं। आप भी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें और अपने ज्ञान को और अपने पैसे को आगे बढ़ाते चलें। आज का जो विषय है वो है बजट क्या होता है। बजट हमें ये बताता है कि हमें कहाँ पर खर्चा करना है और अवेलेबल फंड्स के द्वारा, पैसे के द्वारा, और कहाँ से हमें हमारे को इनकम जनरेट होगी। बजट आने वाला है 1 फरवरी 2023 को, और इस बजट में गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग प्लान्स बताएगी पब्लिक को, कॉरपोरेट को, और व्हाट आर दी इनकम सोर्सेज। अपने इनकम के स्रोत सरकार बताएगी कि कहाँ कहाँ से हमें इनकम जनरेट होगी, टैक्सेस के माध्यम से कितनी इनकम जनरेट होगी, और अदर एक्विजिशंस या सेलिंग ऑफ द बिजनेसेस या स्टेट यूनिट से जो है इनकम जनरेट होगी। क्या क्या हमारे खर्चे होंगे, किन सेक्टर्स में सरकार पैसा निवेश करेगी उनको आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए, सब्सिडी किन किन सेक्टर्स में देगी, ये हम इस बजट में देखेंगे। तो बजट मैंने बताया जैसे सरकार का भी एक साल के दौरान क्या क्या खर्चे करेगी वो और कहाँ कहाँ से उन्हें आमदनी होगी, ये सरकार बजट में हमें बताती है। और उसी के दौरान वो अपने पैसे को व्यवस्थित ढंग से यूज करती है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी, चाहे वो नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो नौकरी में काफ़ी समय से हों, अपने अपने परिवार का बजट जरूर बनाएं, अपने आमदनी के स्रोत जरूर लिखें और अपने खर्चों को भी जरूर लिखें, जिससे क्या होगा कि आप पैसे को एक अच्छी तरीके से निवेश के लिए यूज कर पाएंगे और अपने पैसे का एक अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे स्पेंडिंग के लिए भी। दूसरा सवाल है कि बजट किन किन, ये हमारे एक व्यूअर ने पूछा कि इस बार का बजट कैसा रहने वाला है और किन किन सेक्टर्स में हमें ध्यान में रखना चाहिए बजट को के दिन 1 फरवरी 2023। देखिए, इस बार का बजट भी 2024 इलेक्शन से पहले एक फुल बजट होगा 2023 में, और सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसी भी वर्ग को, व्यक्ति वर्ग को, कॉरपोरेट को निराश करे। तो सरकार का ये मतलब मेरा जो अनुभव कहता है, जो हमने रिसर्च करी है उसके माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि सरकार इस बार एक बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग को लेकर आश्वस्त है और वो चाहेगी कि वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि अगर सरकार को डेवलपमेंट करना है, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बहुत अहम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें यूज होती हैं, सीमेंट, आपका स्टील, वुड, देन वी हैव पेंट, टाइल, हाउसिंग, सरकार को घर देने हैं सभी लोगों को, स्मार्ट सिटीज पे काम करना है, उसे आगे बढ़ाना है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज है, तो वहाँ पर रेल से जुड़ी कंपनियों को पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही इंटरकनेक्टिंग ऑफ द एयरवेज इन टायर 2 टायर 3 सिटीज, ब्रिंगिंग मेट्रोज इन टायर 2 टायर 3 सिटीज। तो कहीं ना कहीं पे हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे मॉडर्नाइजेशन कंपनीज, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सीमेंट कंपनीज, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्टील कंपनी, वुड कंपनी, देन वी हैव रबर, देन वी हैव पेंट एंड आपका टाइल इंडस्ट्री, इनमें हमें मुख्य तौर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है कि इन सभी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे एक पीएसयू बैंक का मेजर रोल होता है। तो जितनी भी सरकारी बैंक हैं उनमें आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, जिनकी लोन बुक बहुत स्ट्रांग है और वॉल्यूम उनके उनके पास है, यानी कि फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इसी तरह से हमें अपने डिफेंस पे भी इस बार गवर्नमेंट का खासा जोर रहेगा। जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो रशिया यूक्रेन का रहा है, या चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया के बाउंड्रीज में रह रहा है, नेबरिंग कंट्रीज से जो थ्रेट समय समय पर उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं पे जो डिफेंस इक्विपमेंट की बात हो रही है कि एक्सपोर्ट करेंगे और हम विद इन इंडिया ही बनाएंगे, क्योंकि रशिया से जो डिफेंस का जो वार की वजह से इम्पैक्ट हुआ है ऑर्डर बुक का, वो भी कुछ हद तक कम भारत कम करेगा। और एक चीज और है कि जो इंडिया का जो डेफिसिट है ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, गैस, उसकी भी निर्भरता कम करनी होगी। तो यहाँ पर मेरे समझ से कुछ ना कुछ नया अलॉटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी आने वाला है। तो आपको ध्यान में ये सभी सेक्टर्स रखने चाहिए। तीसरी चीज है कि अगर सरकार जो 80C की लिमिट है उसमें बढ़ोतरी करती है,
80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की जो कैपिंग है वो बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं जो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी सरकार उसका दायरा बढ़ाती है, जहाँ पे कि नो टैक्स रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा आएगा। तो दो ऑप्शन होंगे उनके पास, रादर टू इन्वेस्ट दैट मनी, सरप्लस मनी जो उनके पास एज टैक्स नहीं जा रहा है, टू स्पेंड इट इन फाइनेंशियल एसेट और टू कंज्यूम इट। तो यहाँ पर अगर वो कंज्यूम करने की तरफ जाएंगे, तो जो भी कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एफएमसीजी हो गई, आपकी ऑटोमोबाइल हो गई, टू व्हीलर एज वेल एज फोर व्हीलर, तो यहाँ पर भी बजट में कुछ उम्मीद है कि वहाँ पर भी जो इन्वेस्टर्स हैं या जो आम जनता है उनके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है नया। बजट ओवरऑल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बजट आने वाला है। स्पेंडिंग पे सरकार का खास फोकस होगा, साथ ही साथ अपना जो वित्तीय घाटा है वो भी सरकार कम करने की तरफ आश्वस्त रहेगी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर मेजर्स। बजट आम जनता के लिए हित में रहेगा जब उनकी पॉकेट से टैक्स कम जाए और उनको निवेश की ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। मैं मानता हूं इस बजट में वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक और सवाल मेरे पास आया था कि सर क्या क्या राह रहेगी गोल्ड को लेकर। तो गोल्ड को लेकर मेरा ये मानना है कि सोना हमेशा जो गिरावट के समय शेयर मार्केट में जब गिरावट आती है या कोई ऐसी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आती है या कभी भी वॉलेटाइल मार्केट रहता है, यानी कि खतरों से भरा ऊपर नीचे होता रहता है, तो सोना ऊपर जाने की तरफ अग्रसर रहता है। अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो आप सोने में निवेश करें, फाइनेंशियल निवेश करें, फाइनेंशियल एसेट में, जैसे कि एक अच्छा प्रोडक्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप मेरे वीडियोस में इस पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक अच्छा मीडियम है टू सेव टैक्स एंड टू जनरेट एन अप्रिशिएशन ऑन गोल्ड ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी मैंने कंपनीज के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आज डिस्कस किया है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और आप अपने फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट, एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्टर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बाय कमेंटिंग ऑन माय चैनल और बाय कॉन्टेक्टिंग मी ऑन माय नंबर 9760041515 एंड माई ईमेल आई डी moneymattersbyrajatmalhotra@gmail.com। मैं, हमारी टीम आपके लिए रेडी है एवरी टाइम to invest and to keep your precious money continuously growing over a longer period of time। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा रिलेटेड टू दी बजट इनसाइट, कि क्या बजट में रहने वाला है, बजट होता क्या है। जो मेरे जूनियर व्यूअर ने मेरे से सवाल किया था, कीप लाइकिंग द चैनल, कीप फॉलोइंग द चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड फॉरवर्ड द चैनल लिंक टू दी वेरी various interested learners who really want to learn and build their wealth. Keep liking and keep listening the channel. I'll come again with some more basic awareness insight which is helpful to all of you. Thank you very much for patiently listening to me. Be healthy, be safe, grow your money, and